जय श्री कृष्ण मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में। दोस्तों, एक बात जरूर है कि मिथुन राशि का भाग्य परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन साथी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको कहते हैं भाग्य का स्थान, जिसको कहते हैं किस्मत की जगह, वहां पर कोई बैठ गया है। तो मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर कौन बैठा है, वहां पर कौन बैठा है आपके लिए। यहां पर मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कह सकता हूं कि ये विवाह का योग भी है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये जो ग्रह प्रभाव है वैवाहिक चीजों को भी प्रभावित करता है। ये कभी कभी घोषणा भी करवाता है दोस्तों, ये कभी कभी साथी देता है और कभी कभी ये मिथुन राशि वाले जातक के जीवन में किसी का प्रवेश बताता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि इस ग्रह प्रभाव की वजह से बड़े व्यक्तियों में, प्रमुख व्यक्तियों में परिवर्तन होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों कि ये प्रमुख व्यक्तियों को हटाएगा ही, प्रमुख व्यक्तियों को ला भी सकता है। प्रमुख व्यक्ति का मतलब ये है, मिथुन राशि वाले जातकों को समझनी चाहिए, जिनकी उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी कीमत है, जो उनकी जिंदगी में बड़े महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति, वो साथी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यानी कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो अभी क्या है कि प्रकट हो सकते हैं। उसके कारण आपको बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, आपको साथी मिल सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये साथी योग भी है। तो ये जरूर देखना चाहिए। कुंडली के अनुसार बृहस्पति वक्री है तो रिश्तों पर भारी पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। बिजनेस पार्टनर के मामले में हमेशा कहता रहता हूं मैं कि बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। अब दोस्तों, क्या ये ग्रह प्रभाव जो अब आ रहा है, आज क्या है कि 17 फरवरी का दिन है दोस्तों। आज क्या है कि राहु अपने पूर्ण प्रभाव में है मित्रों। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, इसका सूतक नहीं होता है, पर दोस्तों राहु तो अपनी चीजों से कभी भी, यानी कि अपने जो प्रभाव है वो तो देता ही है। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक को स्वास्थ्य के मामले में तो सभी राशियों को ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि को क्या। पर दोस्तों, ये परिवर्तनात्मक योग आपको आपकी जिंदगी में परिवर्तन कर रहा है या केवल वातावरण या परिवेश को ही बदल रहा है, ये जरूर देखना चाहिए। मैं यही कहूंगा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। दोस्तों, रास की पूजा में एक विशेष, यानी कि वो कहते हैं ना, शक्ति होती है। ये रास है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का रास। तो दोस्तों, रास की पूजा बड़ी विशेष होती है क्योंकि ये प्रेम की पूजा है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें, आप उनका ध्यान करें, उनकी भक्ति करें, तो दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि परिवर्तन योग प्रारंभ है। अब परिवर्तन किसी साथी के कारण हो या किसी घोषणा के कारण हो या एक प्रकार से प्रमुख व्यक्ति में परिवर्तन की वजह से हो, प्रमुख व्यक्ति आ जाए नया, या एक प्रकार से दोस्तों इस समय क्या है कि जो कुर्सी पर बैठा रहता है ना मुख्य, यानी मान लो आप नौकरी कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, तो आपके लिए जो सबसे बड़ा, यानी कि जो साथी है, जो आपके लिए कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो उसके अंदर यानी कि एक परिवर्तन महसूस होगा। तो ये योग है। अब दोस्तों, व्यापार करने वाले लोगों के लिए मैं यही कहूंगा, वो जिनको, यानी कि वो कहते हैं ना, अपना बनाया हुआ सामान जिसको देते हैं और उनका व्यापार चलता है भाई, वहां पर बार बार सामान पहुंचाना, मान लो किसी भी प्रकार का वो सामान बनाते हैं या क्रय करते हैं, तो दोस्तों वो जो इनको बेच रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, उनमें परिवर्तन। तो दोस्तों, ये भाग्य का एक परिवर्तन है जो मिथुन राशि के लिए, यानी कि अभी प्रभावशाली हो गया है। फरवरी का उतार प्रारंभ हुआ है मित्रों, और भाग्य आपका साथ दे, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए इस प्रकार के आश्चर्यजनक योग अभी के समय में बनाए हुए हैं।
दोस्तों अगर इसको विवाह योग कहे तो ना नहीं होगा, क्योंकि ये कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। ये साथी योग है, विवाह योग है, ये प्रमुख साथी के मामले में चीजें करता है। दोस्तों मैं ये भी कहता हूं कि इस समय घर पर कोई प्रवेश करते हैं, घर पर कोई आते हैं, तो यानी कि ये घर में प्रवेश कराने वाली चीजें करते हैं। दोस्तों जीवन में कोई यानी कि प्रवेश करे या घर पर प्रवेश करे तो यहाँ पर जरूर देखना चाहिए। ये क्या है कि प्रवेश करने वाली चीजों को बताता है। ये यहाँ पर क्या है कि कभी कभी अभी तो क्या है कि ग्रह सीधे ही चल रहे हैं दोस्तों, उल्टे नहीं है शायद। ये बृहस्पति के अलावा तो और ग्रह उल्टे नहीं है। पर दोस्तों उल्टे चलते रहते हैं तो कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती है कि हम तो घर से निकले हैं बाहर जाने के लिए और कोई दूसरा घर पर आ गया है, तो दोस्तों मुलाकात का भी एक विवाद हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति भी हो जाती है कभी कभी। ग्रहों का तो प्रभाव ही घेरना है, ग्रहों का काम क्या है? घेरना। तो दोस्तों सन्यासियों को कम घेरेंगे, ग्रस्तों को ज्यादा घेरेंगे। अब दोस्तों ग्रस्तों का तो ऐसा है कि उनको तो इस संसार चक्र में यानी कि वो कहते हैं ना, उनको तो एक प्रकार से जूझना ही है। तो उनके लिए स्थिति थोड़ी ज्यादा विकट हो जाती है ग्रस्तों के लिए। मैं ये कहूंगा मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव परिवर्तनात्मक है, उनके लिए परिवर्तन की चीज बता रहा है। हो सकता है कि इसकी वजह से ट्रांसफर हो जाए। मिथुन राशि वाले जातकों का तबादला योग भी है। ये एक प्रकार से वातावरण या परिवेश में परिवर्तन बताता है। दोस्तों ये साथी के मामले में भी घटनाएं बताता है। ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए यानी कि साथी दे सकता है, साथी का प्रवेश बताता है। और यहाँ पर क्या है कि पार्टनर साथी का प्रवेश, साथी और पार्टनरों से यानी कि वो विवाद का अंत। तो ये आपके जो पार्टनर है, जो साथी है, उनसे प्रमुख व्यक्ति के कारण आपके विवाद का अंत कर सकता है। तो ये साथी से, पार्टनर से विवाद का निपटारा भी करता है प्रमुख व्यक्ति की वजह से। तो दोस्तों आने वाले समय में प्रमुख व्यक्ति की वजह से आपके पार्टनर के या भाग्य की वजह से आपके पार्टनर से विवादों का निपटारा भी हो सकता है। तो दोस्तों इसको कुंडली के अनुसार वैसे देखना चाहिए, राशि के अनुसार तो वैसे भी यानी कि ग्रह इतने नहीं होते। हाँ हालांकि राशि का प्रभाव तो होता ही है और प्रभाव पड़ रहा होगा। मिथुन राशि वाले जातकों को यहाँ पर क्या है कि यात्रा का योग भी बनता है दोस्तों। तो अगर यात्रा हो रही है 17, 18, 19 फरवरी, ये क्या है कि यात्रा का योग है, क्योंकि वातावरण का चेंज होता है ना, वातावरण परिवेश। आपके स्थान और जगह पर कोई आ रहे हैं और आते हैं लोग यहाँ पर, और कोई आदेश आप यानी कि बन रहा है, तो ये योग है, साथी तैयार हो रहा है। तो जिंदगी में जो यानी कि वो कहते हैं ना, किस्मत यानी कि लिखते हैं, तो किस्मत लिखते हैं उस समय की बात है ये। तो मित्रों मैं यही कहूंगा, मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मित्रों हम ये कहते हैं कि ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में जरूर है, और ये यानी कि परिवर्तन योग है, तो इसकी वजह से साथी योग भी कहेंगे हम इसको दोस्तों। और ये क्या है कि थोड़ा एक्टिव है, इस प्रकार की स्थिति है, ये परिवर्तन योग है। इसकी वजह से क्या है कि ये मिथुन राशि वाले जातकों को चुन रहा है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, एक बात मैं और कह देता हूं आपको, ये चुनने का योग है। ये मिथुन राशि वाले जातकों को चुन रहा है, साथी मिथुन राशि वाले जातकों को चुन रहा है, पर ये फुसलाने का योग भी है दोस्तों। अगर कुंडली में ग्रह बुरे हुए, मान लो दशा अंतरदशा किसी मिथुन राशि वाले जातक की बुरी है, तो उसको फुसलाया भी जा सकता है इस योग की वजह से, क्योंकि उनकी जिंदगी में प्रवेश हो रहा है ना, लोगों का प्रवेश हो रहा है आपके जिंदगी में, आपके यानी कि मैं कहता हूं दोस्तों कि मिथुन राशि के लिए फरवरी के महीने के बारे में बता रहा हूं, फरवरी के उतार में मैं 17 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों मैं। और मैं जो भी बताऊंगा ना आपको, आपके ग्रहों के अनुसार बताऊंगा मित्रों। मैं यही चाहता हूं आपका मंगल हो, आपका भला हो। मिथुन राशि के लिए ग्रह प्रभाव के अनुसार मैं जो भी चीजें बताऊंगा दोस्तों, 17 फरवरी, 18 फरवरी या 19 फरवरी को ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को
कि भाग्य एक महत्वपूर्ण गणित कर रहा है, यानी कि रचना कर रहा है। और इस समय क्या है कि प्रवेश होता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय, यानी कि ये सबसे बड़ी चीज यही है कि इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई प्रवेश करे तो प्रवेश वाली स्थिति है, हालांकि प्रवेश का योग है ये। अब दोस्तों, तक तो ताज ही प्रवेश कर जाए और सिंहासन ही प्रवेश कर जाए तो वो भी बात सच है, ये गलत नहीं कहूँगा मैं। और क्या पता मौका ही मिल जाए। दोस्तों, भगवान हमारे लिए कभी कभी बहुत अच्छी चीज सोचते हैं और हम, यानी कि उनको समझ ही नहीं पाते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान पर भरोसा तो होना ही चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव बहुत अलग प्रकार का है। और इस समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव में एक प्रकार से बड़े व्यक्ति से और प्रमुख व्यक्ति से कोई बातचीत भी हिट हो सकती है। तो ये सभी चीजें कार्य कर सकती है। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय थोड़ा उनको लगेगा, मान लो आपकी दशा अंतर्दशा अगर बुरी है ना, अभी बुरी तो क्या कहूंगा, कोई दशा अंतर्दशा बुरी नहीं होती दोस्तों। तो दशा अंतर्दशा मान लो भारी है, तो इस समय मिथुन राशि वाले जातक कुछ को लगेगा कि बड़े व्यक्ति उनको तंग कर रहे हैं, बड़े व्यक्ति थोड़े परेशान कर रहे हैं। घर के बड़े, यानी कि डांट दिया, और घर के बड़ों का काम करना, यानी कि काम भी करना पड़ रहा है। तो ये भी योग है, इसको भी ना नहीं करेंगे हम। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि इस समय पूजा जरूर करें, भक्ति करें, क्योंकि ये क्या है कि पूजा करने नहीं देता है आमतौर पर, ये योग कम कराता है व्यक्ति को। तो ये भी एक प्रभाव है। 17, 18, 19 फरवरी को ज़्यादा तेज एक्टिव, हालांकि ये चलेगा अभी। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव कहूँगा मैं कि प्रभावशाली हो रखा है। और एक प्रमुख व्यक्ति की वजह से उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन या एक परिवर्तन योग बनता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर बड़ा व्यक्ति बॉस अगर किसी मिथुन राशि वाले जातक का है तो, यानी कि बड़ा व्यक्ति, तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि आपके प्रमुख व्यक्ति आपको मिल भी रहा है, आपको साथी मिल रहा है। तो ये विवाह योग है, ये परिवर्तन योग है। ये मिथुन राशि को, यानी कि के लिए घोषणा भी कर सकता है। कुंडली के अनुसार इसको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, राहु को नकारात्मक ग्रह के रूप में माना जाता है, पर राहु भी राजा है, राहु राजा है दोस्तों। तो सूर्य और चंद्रमा जैसे राजाओं को परास्त करना राहु की विशेषता है। तो दोस्तों, राहु को, यानी कि अगर कुंडलियों में राहु खराब हो जाए तो व्यक्ति को, यानी कि बहुत परेशान करता है। और अगर कुंडलियों में अच्छा हो जाए तो ये ध्यान रखना चाहिए, वारे न्यारे भी कर देता है। तो दोस्तों, राहु तो खुद दोषी नहीं है, राहु हमारे लिए हमारे कार्यों का परिणाम है। दोस्तों, थोड़ी देव बाधा अगर महसूस हो 17, 18, 19 फरवरी को, तो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, थोड़ा दान कर्म करना चाहिए। ये क्या है कि इस समय देवता, या वो कहते हैं ना, आपके संरक्षक या मिथुन राशि वाले जातकों के संरक्षक उनको देखेंगे तो ये योग थोड़ा बनता है, क्योंकि परिवर्तन योग शुरू हो गया है ना। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आपकी राय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।